हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप सो आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा और करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे एनाटमी की शॉर्ट ट्रिक्स। प्लांट एनाटमी की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यू। तो इसको कैसे याद करेंगे? टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो लगातार डिवाइड होते रहते हैं, और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो जिनमें सेल डिवीजन रुक जाता है और ये अपना कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। तो बच्चों, कैसे याद करेंगे? इसके लिए हिंट है मेरे पास। टेम्परामेंट। टेम्परामेंट। अब टेम्परामेंट मतलब टी मतलब क्या हो गया बच्चों? टी का मतलब टिश्यू हो गया, टी ई का मतलब टिश्यू कर लो। एम का मतलब कर दो मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। फिर प्लांट यानी परमानेंट का मतलब हो गया परमानेंट, और मेंट का मतलब हो गया मैच्योर, मेंट का मतलब हो गया मैच्योर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। परमानेंट टिश्यू देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो सिंपल तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये देखिए इनकी इमेजेस हैं। पैरेन्काइमा, दिस इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो ये रहा पैरेन्काइमा, दिस वन इज कोलेनकाइमा और दिस वन इज स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। तो इनको बच्चों कैसे याद करोगे उसके पहले बता दूं, सिंपल टिश्यू होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों इसको ऐसे याद करो कि सिंपल 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 पीसीएस, आईएस पीसीएस होते हैं ना, तो सिंपल पीसीएस को जिफी दो। जिफी, जिफी एक बच्चों एंटीबायोटिक टेबलेट आती है जिसकी स्पेलिंग कुछ और होती है, ZIFI, तो मैंने इसका कर दिया JXYFI, तो इसको भी जिफी पढ़ेंगे। तो सिंपल पीसीएस यानी सिंपल पीसीएस यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यानी सिंपल तीन प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। फिर उसके बाद को का मतलब क्या हो गया बच्चों? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कितने प्रकार का होता है? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम तो याद हो गया होगा। इसका फार्मूला था टेम्परामेंट, इसका फार्मूला था परमानेंट टिश्यू का फार्मूला था सिंपल पीसीएस को जिफी दो। जिफी दो। जिफी क्या होती है? एंटीबायोटिक टैबलेट जो फीवर वगैरह में दी जाती है। तो सिंपल तीन टाइप के हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स दो टाइप के हो गए, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। और ये देखिए, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। दिस वन इज जाइलम एंड दिस वन इज फ्लोएम। ठीक है। अब बच्चों, वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम प्लस फ्लोएम। ठीक है, वैस्कुलर बंडल बराबर जाइलम प्लस फ्लोएम। अगर ये अलग अलग रेडियाई रेडियाई पे हो तो इस तरह की कंडीशन को रेडियल कंडीशन कहते हैं, रेडियल कंडीशन कहते हैं। कैसे याद करेंगे? ये कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ये पाई जाती है रूट में। आर फॉर रेडियल कंडीशन, आर फॉर रूट। तो रेडियल कंडीशन कहाँ पाई जाती है? रूट में। रेडियल कंडीशन फाउंड इन रूट। चलिए, याद हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ आप देख रहे हो फ्लोएम और जाइलम बहुत क्लोज है। फ्लोएम और जाइलम इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, इज वेरी क्लोज्ड टू ईच अदर, टू ईच अदर। अगर बच्चों ये क्लोज्ड है एक दूसरे के, ये सेंटेंस हमने बनाया कि जाइलम और फ्लोएम बहुत क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो ये कौन सा वेस्कुलर बंडल हो गया? ये हो गया क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है मोनोकॉट स्टेम प्लस ऑल लीफ। मोनोकॉट स्टेम एंड ऑल लीफ, मोनोकॉट स्टेम और ऑल लीफ में पाया जाता है। ठीक है। अब आप देख पा रहे हो थर्ड वाले फिगर में बच्चों, यहाँ पे क्या है? थर्ड वाले फिगर में देखिए, यहाँ फ्लोएम और जाइलम इज नॉट क्लोज, इज नॉट क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज नहीं है। नॉट क्लोज टू ईच अदर यानी एक दूसरे के क्लोज नहीं है बच्चों। अगर एक दूसरे के क्लोज नहीं है तो क्लोज वर्ड तो आएगा नहीं, तो क्लोज नहीं आएगा तो इसका उल्टा क्या होता है? ओपन। तो ये हो गया ओपन वेस्कुलर बंडल। और ओपन वेस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाएगा बच्चों? ये पाया जाता है डाइकॉट, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम। ठीक है, याद रखिएगा डाइकॉट स्टेम में। और इस कंडीशन को
इस कंडीशन को आप कंजॉइंट भी बोल सकते हैं। ये रेडियल कंडीशन थी और इसमें क्या क्या साथ साथ ज्वाइंट है, इसलिए इनको आप कंजॉइंट भी बोल सकते हैं। कंजॉइंट कंडीशन बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम आर ज्वाइंट टू ईच अदर और सेम रेडियस पर है, दे आर प्रेजेंट एट सेम रेडियस। यहाँ कैसे थे, डिफरेंट रेडियस पे, इसलिए इसको कंजॉइंट कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर बच्चों एक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, आपको दिख रहा होगा। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है, इसके लिए फार्मूला बनाया गया SMS। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाया जाता है SMS। SMS का मतलब स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम की पहचान है, उसमें वेस्कुलर बंडल हियर एंड देयर स्कैटर्ड रहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो रेडियल कंडीशन रूट में पाई जाती है। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम जब एक दूसरे के क्लोज दिख रहे हैं तो क्लोज वेस्कुलर बंडल बोलेंगे, ऐसा मोनोकॉट स्टेम और ऑल लीफ में पाया जाता है। और बच्चों जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर हो तो कंजॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर भी जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है तो कंजॉइंट बोलेंगे। लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या नहीं है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे क्या नहीं है बच्चों, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्लोज नहीं है, वो क्लोज नहीं है, यानी बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है, इसलिए ये ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल होगा और ऐसा डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है ऐसा। फिर और बता दूं बच्चों, एक ट्रिक और बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्लोएम अल्फाबेट में पहले आता है, पी अल्फाबेट में पहले आता है, एक्स बाद में आता है। तो याद रखिएगा, फ्लोएम ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है, फ्लोएम ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है, बस ये याद रखिएगा। अब रूट का बच्चों, रूट बता रहा हूँ, रूट का ये फिगर आपका एनसीईआरटी का फिगर है। इसका ये सीक्वेंस आपको कैसे याद रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये सीक्वेंस कैसे याद रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों इसके लिए एक सेंटेंस याद रखना है, रिसेप्शन रिसेप्शन ऑफ पीएम, रिसेप्शन ऑफ पीएम प्रीतम पाल। कोई प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनका नाम है प्रीतम पाल, मान लीजिए, इसको मानने में क्या जाता है। तो रिसेप्शन ऑफ पीएम प्रीतम पाल, तो आर फॉर क्या हो गया, आर फॉर रूट हेयर, सबसे पहले रूट हेयर होगा। फिर उसके बाद एपिडर्मिस होगी, ई फॉर एपिडर्मिस। सी फॉर कॉर्टेक्स, सी फॉर कॉर्टेक्स। ई फॉर एंडोडर्मिस, ई फॉर एंडोडर्मिस। ठीक है, पी फॉर बच्चों पेरी, पेरी साइकिल, पी फॉर पेरी साइकिल हो गया। तो ये पूरे का मतलब आप पेरी साइकिल बोल दो। ठीक है, फिर उसके बाद पी का मतलब फिर क्या हुआ बच्चों, प्रोटोजाइलम हो गया। फिर एम का मतलब क्या हो गया, मेटाजाइलम हो गया। ठीक है, और फिर पी का मतलब क्या हो गया, पी आई भी आ रहा है, प्रीतम में पी आई भी आ रहा है, तो इसका मतलब पिथ हो गया। और ये फ्लोएम हो गया, ये पी का मतलब फ्लोएम हो गया। तो याद हो गया होगा आपको, रिसेप्शन ऑफ पीएम प्रीतम पाल। देखिए पूरा सीक्वेंस याद हो गया होगा बच्चों। ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, आई होप सो। बच्चों एक चीज और क्लियर करा दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स पेरिफेरी, प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स पेरिफेरी, टूवर्ड्स पेरिफेरी। और मेटाजाइलम बच्चों किधर है, मेटाजाइलम है टूवर्ड्स पिथ, पिथ या सेंटर, टूवर्ड्स पिथ या सेंटर। तो बच्चों जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर हो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सार्स। तो देखो इसके लिए फार्मूला बना है RX। जब डॉक्टर दवा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, RX, यानी आप लें, रिकमेंडेड टू पेशेंट। ठीक है, तो RX, आर का मतलब तो हो गया रूट, आर का मतलब हो गया रूट। और एक्सार्च में बच्चों EXARCH, तो एक्स का मतलब एक्सार्च में एक्स आ रहा है तो एक्सार्च हो जाएगा। रूट में कैसी कंडीशन होती है, एक्सार्च। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सार्च, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स पिथ और सेंटर। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों पिथ का फार्मूला बता दूं, पिथ के आधार पे आप कैसे पहचानोगे कि वो स्टेम है कि रूट है। देखो पिथ का फार्मूला होता है DSMR, DSMR, डाइकॉट स्टेम में पिथ इज वेल डेवलप्ड इन, ये पिथ का फार्मूला है जिनमें पिथ वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड इन, पिथ इज वेल डेवलप्ड इन, फार्मूला DSMR। डाइकॉट स्टेम, देखिए डाइकॉट स्टेम में पूर्ण विकसित होगा और मोनोकॉट रूट में, और मोनोकॉट रूट में। ठीक है, तो याद रखिएगा पिथ इज वेल डेवलप्ड इन, तो फार्मूला है DSMR। इसका मतलब डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड है तो मोनोकॉट स्टेम में लेस डेवलप्ड होगा या एब्सेंट होगा। मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड है तो डाइकॉट रूट में लेस डेवलप्ड या एब्सेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, आई होप सो ये भी ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। हाइपोडर्मिस का फार्मूला बताता हूँ, रुक जाइए। हाइपोडर्मिस का फार्मूला बताता हूँ। हाइपोडर्मिस का बच्चों फार्मूला है DCMS। और एक बात और बता दूं, हाइपोडर्मिस ओनली फाउंड इन, ओनली प्रेजेंट इन स्टेम, ये रूट में और लीफ में कभी नहीं पाया जाता है। नेवर प्रेजेंट इन, नेवर प्रेजेंट इन
रूट एंड लीफ, रूट और लीफ में कभी नहीं पाया जाता है। फार्मूला है इसका बच्चों DCMS, इसका था DSMR, इसका था DCMS। डाइकॉट स्टेम की जो होगी वो कोलेन काइमा की बनी होगी। डाइकॉट स्टेम में किसकी बनी होगी हाइपोडर्मिस? C फॉर कोलेन काइमा, कोलेन काइमा, ठीक है। M फॉर मोनोकॉट स्टेम में किसकी बनी होगी? मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरन काइमा की बनी होती है, स्क्लेरन काइमा की बनी होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, D फॉर डाइकॉट स्टेम, इसमें C फॉर कोलेन काइमा की बनी होती है, M फॉर मोनोकॉट स्टेम, इसमें स्क्लेरन काइमा की बनी होती है, ठीक है। अब स्टेम मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टेम का एनसीईआरटी का फिगर है। इसका सीक्वेंस हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसका सीक्वेंस बच्चों मैं इस तरफ से इस तरफ आपको बताऊंगा, यानी फ्रॉम इनर टू आउटसाइड, फ्रॉम इनर टू आउटसाइड, जबकि मैंने आपको रूट में बताया था आउटर टू इनर, ठीक है। रिसेक्शन ऑफ PM प्रीतम पाल। इसका है पापा, पापा मम्मी, पापा मम्मी को, फिर पेप्सी, बच्चों पेप्सी की स्पेलिंग मैंने थोड़ी चेंज कर दी है, पेप्सी चाहिए। पापा मम्मी को फिर पेप्सी चाहिए, पेप्सी की स्पेलिंग PPSI होती है, मैंने लिख दिया PEPCE, ये भी पेप्सी ही पढ़ेंगे। तो देखिए पापा तो P, ये देखो पापा का ये मैंने ले लिया PA, प्रोटोजाइलम हो गया। फिर देखो, नहीं सॉरी यहाँ से स्टार्ट करिए, पापा का P ये ले लिया, फिर पापा में फिर PA आ रहा है तो आप प्रोटोजाइलम ले लो। देखो दो पापा में दो बार PA आ रहा है तो पहला P दूसरा P, पहला पिथ फिर प्रोटोजाइलम। फिर मम्मी, मम्मी का मतलब M आना चाहिए, M का मतलब मेटाजाइलम हो गया। और देखो इसमें Y भी आ रहा है तो मेटाजाइलम हो गया। फिर उसके बाद को मतलब कैम्बियम हो गया बच्चों, को मतलब कैम्बियम हो गया तो कैम्बियम भी हो गया, क्लियर, ठीक है। फिर यानी कि PH आ रहा है तो PH मतलब फ्लोएम हो गया, PH मतलब फ्लोएम हो गया, देख लीजिए। फिर P आ रहा है, P का मतलब हो गया पेरीसाइकिल, तो P का मतलब पेरीसाइकिल हो जाएगा। फिर E आ रहा है बच्चों, E का मतलब हो जाएगा एंडोडर्मिस, E का मतलब एंडोडर्मिस। फिर P आ रहा है, फिर P का मतलब पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। फिर बच्चों C आ रहा है, C का मतलब हो जाएगा कोलेनकाइमा, देखिए कोलेनकाइमा। अगर कोलेनकाइमा है तो बच्चों ये डाइकॉट स्टेम होगा, डाइकॉट स्टेम होगा। मोनोकॉट स्टेम में किसका बताया था हाइपोडर्मिस, वो बना हुआ था स्क्लेरेनकाइमा। ई फॉर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस, ई फॉर एपिडर्मिस, ई फॉर एपिडर्मिस, ठीक है बच्चों। चाहिए का मतलब वैसे तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, सबसे बाहर की तरफ छाल होगी, सबसे बाहर की तरफ पौधे की छाल होती है, यानी बार्क, छाल, CHAAL, छाल, इसको बोल सकते बार्क, यानी सबसे बाहर बार्क होगी। और H फॉर हेयर होंगे, और H फॉर हेयर होंगे, तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। अब एक फार्मूला STD बताया है, यहाँ आप देख पा रहे हो कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है। देखो बच्चों ये ऐसे फिगर बनाया गया, ये बाहर का हिस्सा है, ये अंदर का हिस्सा है। तो बच्चों प्रोटोजाइलम किधर दिख रहा है? अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तो ये उल्टा कंडीशन हो गया, ये हो गया एंडार्च कंडीशन। तो देखिए S मतलब ST का मतलब स्टेम, देखो ST का मतलब स्टेम, तो स्टेम में कैसी कंडीशन होती है? स्टेम में एंडार्च कंडीशन होती है। देखो एंडार्च में D आता है, एक्सार्च में X आया था, इसमें D आएगा, तो एंडार्च कंडीशन पाई जाती है, स्टेम में एंडार्च कंडीशन पाई जाती है। और बच्चों ये डाइकॉट है इसलिए इसमें रिंग में, इसमें रिंग में होगा। मोनोकॉट होता तो स्कैटर्ड होता, मैंने आपको बताया था ना, कौन सा फार्मूला बताया था? SMS, यानी स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। अब बच्चों स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड मैं आपको बता देता हूँ। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का फार्मूला स्पेशल, स्पेशल। अब देखो SP का मतलब हो गया स्प्रिंग वुड, SP का मतलब स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड को ही बच्चों बोलते हैं अर्ली वुड, स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो नोन एज अर्ली वुड, स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड कहते हैं, ठीक है। और CI का कोई मतलब नहीं है, स्पेशल में CI का कोई मतलब नहीं है। फिर A का मतलब है ऑटम वुड, A का मतलब ऑटम वुड, और L का मतलब लेट वुड, लेट वुड, ठीक है। तो बच्चों बताइए स्प्रिंग वुड इज ऑल्सो नोन एज अर्ली वुड, और ऑटम वुड इज ऑल्सो नोन एज लेट वुड। और ये होता है लाइट कलर का और लो डेंसिटी वाला, ये लाइट कलर का होता है और लो डेंसिटी होती है इसकी, लो डेंसिटी। जबकि ये वाली उल्टा कर दीजिए, इसका लाइट का उल्टा होता है डार्क कलर का, दिस इज डार्क कलर। और इसकी डेंसिटी कैसी होती है? हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, हाई डेंसिटी होती है। और इस लो वाले और इस ये सॉरी लाइट वाले और डार्क वाले को गिन लीजिए, तो एक साल में इनको मिला करके एक लाइट और एक डार्क रिंग बनेगी, एक बनेगा स्प्रिंग सीजन में और एक बनेगा ऑटम सीजन में। तो बच्चों इन्हीं को मिला के बोलते हैं एनुअल रिंग। तो एनुअल रिंग कैसी होती है? आप याद रखो स्पेशल, एनुअल रिंग इज स्पेशल, तो आपको याद रहेगा एनुअल रिंग इज स्पेशल।
और एनुअल रिंग को ही गिन करके पौधे की एक्सपेक्टेड एज का पता लगाते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब हार्डवुड और सैपवुड बता दूं बच्चों। हार्डवुड और सैपवुड के लिए फार्मूला है हादसा। हादसा, अब HA मतलब हो गया हार्डवुड, HA का मतलब हार्टवुड हो गया, हार्टवुड, हार्टवुड, और D का मतलब ड्यूरामेन, ये बहुत ड्यूरेबल होता है इसलिए ड्यूरामेन नाम दिया गया, ड्यूरामेन। और सैपवुड, सैपवुड को बच्चों बोलते हैं एल्बर्नम, सैपवुड को बोलते हैं एल्बर्नम, सैपवुड को बोलते हैं एल्बर्नम, एल्बर्नम। और ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होती है और ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होती है। ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन करती है और मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देती है। और बच्चों जिससे फर्नीचर बनाते हैं वो इस लकड़ी से बनाते हैं, ठीक है, इस लकड़ी से बनाते हैं, इसीलिए ये फर्नीचर वाली लकड़ी होती है। इसको बोलते हैं कॉमर्शियल वुड, कॉमर्शियल वुड। इसमें जल्दी इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते, टर्माइट वगैरह नहीं लगता है। और जो ये वाली लकड़ी होती है उसमें टर्माइट वगैरह आसानी से लग जाता है, ठीक है बच्चों। अब कंफ्यूजन होता है कॉर्क टर्म में, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो बच्चों कॉर्क को फैलम बोलते हैं, जैसे ना, कॉर्क को फैलम, कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म। अब कंफ्यूजन ये होता है फैलम क्या है, फैलोजन क्या है, फैलोडर्म क्या है। देखिए स्पेलिंग में PHE, PHE डबल एल, PHE डबल एल, PHE डबल एल, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले देखो कॉर्क में शब्द कम आ रहे हैं, उससे ज़्यादा शब्द आ रहे हैं। देखो इसमें 4 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इसमें कम शब्द आ रहे हैं तो यहाँ पे भी देखिए कम शब्द से मैच कराइए। इसमें ज़्यादा आ रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा शब्दों से मैच कराइए। इसमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा शब्दों से मैच कराइए। तो कॉर्क बराबर फैलम, कॉर्क कैम्बियम बराबर फैलोजन और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बराबर फैलोडर्म, यानी सबसे ज़्यादा इसमें आ रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा आप मैच करा दीजिए। देखिए याद हो गया ना। तीनों को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों, फैलोजन, फैलम और फैलोडर्म, तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, तीनों को मिला के बोलते हैं पेरीडर्म, पेरीडर्म। बच्चों आलू का छिलका क्या होता है, आलू का छिलका पेरीडर्म होता है, यानी जब आलू को छीलते हैं तो हम क्या छीलते हैं, पेरीडर्म। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब बच्चों दो टर्म है, एक बार्क और एक कॉर्क। देखिए एनसीईआरटी की लाइन है बार्क यानी छाल, ये एक नॉन टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है ऑल टिश्यू, ऑल टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। कैसे याद रखेंगे, बार्क वेस्कुलर, बार्क वेस्कुलर। देखो BA, अगर किसी को बोलो BA और VA बॉम्बे फोन पे, तो आपको उसको सही बताना पड़ता है। B फॉर बॉम्बे, A फॉर आप अहमदाबाद, फिर आपको अगर बताना है बड़ोदरा तो V फॉर वडोदरा, V फॉर वैन, और A फॉर आप बताओगे जैसे अहमदाबाद, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो देखो VA और VA मैच कर रहा है। तो बार किसको बोलते हैं, ऑल टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का सारा टिश्यू बार कहलाता है। जबकि कॉर्क किसको कहते हैं बच्चों, कॉर्क में, कॉर्क कैम्बियम के बाहर का सारा टिश्यू कहलाता है, यानी कि ऑल द टिश्यू, ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम के बाहर का सारा टिश्यू कॉर्क और वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का सारा टिश्यू बार्क। तो आई होप सो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और वीडियो को बार बार देखते रहिए। तो मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर के फिर जल्दी से जल्दी मिलता हूँ। टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चों।